आरती घर छोड़कर चली गई है, अपने दादाजी के पास पहुंच गई है और वहां पर सभी लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिखा रही हैं और एक तरह से अंजलि के खिलाफ आरती को भड़का रही है कि वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही है, उस कली का सपोर्ट कर रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो अपनी बेटी का ध्यान देती, पहले उसकी शादी उससे करवाती जो उसको पसंद है। तो यहाँ पर आरती जो है वो कितनी बार बोल चुकी है कि मैं अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, अगर आप लोग इसी तरीके से बोलोगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन जब 4 लोग वही बात बोल रहे हैं, बार बार वही बात बोल रहे हैं, तो आरती भी सोचने पर मजबूर हो गई है। और सबसे बड़ी जो उसकी सामने दिख रहा है उसको कि मेरी माँ मेरे खिलाफ है और वेद से मेरी शादी करवाने को ये राजपूत परिवार या फिर मेरे दादाजी खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी वेद से करवा देंगे। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए। दूसरी तरफ कली घर आ जाती है अंजलि के और अंजलि उसे देखकर खुश भी हो जाती है और भागते भागते आती है तो पैर पकड़ लेती है और अंजलि मना करती है कि ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, खड़ी हो जाओ, क्या हुआ मुझे सारी बात बताओ। पद्मा मना करती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और अंजलि को भी कहती है कि इसे अपने घर में मत रखो, ये लड़की ठीक नहीं है, इसकी वजह से हमारे घर की बेटी चली गई है, तो तुम्हें इसका केस नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अंजलि कह देती है क्यों, तुम अपना समय भूल गई हो क्या, तुम्हारी भी तो मदद की थी, जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो क्या इसकी मदद नहीं करूँगी, ये भी तो बेचारी परेशान है। तुरंत ही अंजलि वहाँ से चली जाती है और आरती के पास फ़ोन करती है कली और उसके कान भरती है कि देखा मेरी वजह से तुम्हारी माँ मेरा सपोर्ट कर रही है और तुम्हारी माँ तुम्हें भूल गई है, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ा और बहुत जल्दी वेद बाबू जो है ना वो मेरे पास वापस आ जाएंगे और तुम अकेली हो जाओगी, ना तो तुम्हें तुम्हारी माँ का सहारा मिलेगा और ना ही तुम्हें वेद मिलेगा। इस तरीके से बोलती रहती है और जानबूझकर अंजलि को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, फिर आंसू बहाती है और अंजलि पूछती है किसका फ़ोन है। कली कहती है कि आरती दीदी है। तो आरती को वार्निंग देते हुए अंजलि कहती है कि तुम ये घर छोड़कर चली गई, राजपूत हाउस में चली गई, वहीं पर वो वेद भी है, तुम दोनों एक ही घर में रह रहे हो तो अपनी मर्यादा मत लांघना, कुछ भी गलत मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं कानून की पुजारन हूँ, चाहे तुम हो या तुम्हारे दादाजी हो या पद्मा हो, युवराज हो, जो भी गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने अपनी सीमा लांघी तो मैं तुम्हें भी कोर्ट में खींच लाऊंगी और तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। तो इस वेद से अपनी दूरी बनाए रखना जब तक कि मैं इस केस का निपटारा नहीं कर देती हूँ। लेकिन आरती यहाँ पर माँ माँ कहती रहती है, अंजलि उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और फ़ोन कट कर देती है।